Now we will see how one problem can be solved by using different algorithms. So in this slide we will see different algorithms can be used to solve a one problem. So scientists over the last 40 years have discovered that many algorithms share similar ideas, although they perform a very different solutions of the problem. So they have discovered that there are only few basic techniques on which algorithms are made upon. So few basic techniques are used to consider many different algorithms, and these algorithms are then used to solve the many different problems. So here I will discuss only a very few commonly used and very famous algorithms. To understand the problem of this algorithm that can be used to solve a one problem, we have to consider the example of a cordless phone. Suppose that our cordless phone is ringing and we have lost its handset and we don't know where it is, and this handset is lost in our home. So how we will find this cordless? We will find the handset of the cordless phone. So to complicate the problem, we assume that we have just entered our home and we have some packets in our hands and there is no light, and at that time the cordless is ringing and we don't know where is the cordless phone. To solve this problem, we will see how different algorithms solve these problems. So first, the algorithm is exhaustive algorithm. It is also called brute force algorithm. So we have already seen that in the brute force or exhaustive algorithm, this algorithm takes every possible alternatives to search the problem. इसका मतलब ये algorithm जो है हर possible जो solution होगा प्रॉब्लम का उसको सर्च करेगा और उसको सर्च करने के बाद फिर हमें फाइनल सॉल्यूशन देगा. अब जो प्रॉब्लम है कॉर्डलेस फ़ोन की, फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जॉस्टिव एल्गोरिथम को अप्लाई करें कॉर्डलेस फ़ोन को सर्च करने के लिए, तो कॉर्डलेस फ़ोन जब रिंग कर रहा होगा तो हमने उसकी तरफ नहीं जाना. एग्जॉस्टिव एल्गोरिथम जो है उसका मेथड ये है कि वो हर पॉसिबल जो सॉल्यूशन होगा उसको फाइंड करेगा. वो उसकी आवाज़ की तरफ नहीं जाने देगा हमें, बल्कि हम अगर एग्जॉस्टिव एल्गोरिथम को यूज़ कर रहे हैं तो हम घर का हर कोना, हर इंच और हर चीज़ को सर्च करेंगे. एग्जॉस्टिव एल्गोरिथम में टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन इसमें श्योरिटी होती है कि आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा. सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग ये थोड़ा सा एल्गोरिथम है. तो इसके अंदर जो है हम बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं. ये एग्जॉस्टिव एल्गोरिथम जो है वो सर्टेन बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है. तो एग्जॉस्टिव सर्च में जो ड्रॉबैक यही है कि इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग एल्गोरिथम. दूसरा जी ब्रांच एंड बाउंड एल्गोरिथम. तो इस एल्गोरिथम के अंदर जो है वो बहुत सारे ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन जो हैं वो देखे जाते हैं, और कोई एक ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन जो है हम जो है वो उसमें से हम देख लेते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जॉस्टिव सर्च कर रहे हैं और एग्जॉस्टिव सर्च के दौरान अगर हम एग्जांपल लें इसी कॉर्डलेस फ़ोन की, और हमें पता लगे हम सर्च कर रहे हैं घर के फर्स्ट फ्लोर पे और उसके बाद फ़ोन की आवाज़ आती है सेकंड फ्लोर पे, तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट फ्लोर पे सर्च करना छोड़ देंगे, क्योंकि हमें पता लग गया कि अब कॉर्डलेस फ़ोन जो है वो ऊपर वाली मंजिल में है, सेकंड फ्लोर पे. तो इससे क्या होगा, ना हम ग्राउंड फ्लोर को सर्च करेंगे और अगर बेसमेंट है तो उसको भी हम सर्च नहीं करेंगे, हम सीधा सेकंड फ्लोर पे चले जाएंगे और वहाँ पे कॉर्डलेस फ़ोन करेंगे, क्योंकि हमें कॉर्डलेस फ़ोन की आवाज़ वहाँ से आ गई है. तो ये जो मेथड होगा ये होगा जी ब्रांच एंड बाउंड एल्गोरिथम.
इसका फ़ायदा ये होगा कि इससे हमें टाइम कंज्यूमिंग जो है प्रोसेस जो है एग्जॉस्टिव एल्गोरिथम का, इससे हमें टाइम जो है ना वो सेविंग टेक्निक से हम टाइम सेव कर सकते हैं। कि अब अगर हमने फर्स्ट फ्लोर भी सर्च करना था, बेसमेंट भी करनी थी और सेकंड फ्लोर भी, तो अब हमारा 1/3 सिर्फ टाइम कंज्यूम होगा और 2/3 टाइम हमारा बच जाएगा। तो इस एल्गोरिथम का मेन फ़ायदा यही है कि इससे हम जो है ना बहुत टाइम जो है सेव कर सकते हैं। थर्ड जो है ग्रीडी एल्गोरिथम्स हैं, और ग्रीडी एल्गोरिथम्स का मैकेनिज्म यही है कि वो रेपिटेटिव यानी इटरेटिव प्रोसीजर्स के अंदर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और इसमें भी जो है वो टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा ये है, और हर इटरेटिव प्रोसीजर के अंदर फिर जो ऑल्टरनेटिव्स हैं, बेस्ट ऑल्टरनेटिव, उसको फाइंड किया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे पीछे हमने चेंज प्रॉब्लम देखी थी, यूएस चेंज प्रॉब्लम। उस चेंज प्रॉब्लम के अंदर जो कैशियर है उसको बहुत सारे डिसीजन लेने होते थे रेपिटेटिवली, कि उसको पहले जो है चेंज वापस करने में सबसे पहले कौन सा कॉइन देना है, हाईएस्ट जो वैल्यू कॉइन है, उसके बाद फिर कौन सा देना है, और सो ऑन। और उस प्रॉब्लम में हमने देखा था कि जब भी चेंज जो है वो 75 सेंट्स या उससे ज़्यादा हो, तो उसका आंसर हमें मिलता था कि कम से कम 3 कॉइन्स जो हैं वो क्वार्टर यानी 25 सेंट्स के होते थे। तो इसके अंदर जो है ग्रीडी जो पार्ट था वो यही था कि हमने सिलेक्ट करना है सबसे बड़ा डिनोमिनेशन यानी 25 सेंट्स, इसको क्वार्टर कहते थे। अब ग्रीडी एल्गोरिथम जो है वो अपने इटरेटिव प्रोसीजर के अंदर सबसे अट्रैक्टिव जो प्रोसीजर है, जो स्टेप है, उसको चूज करता है। अब फॉर एग्जांपल इस टेलीफोन फ़ोन की एग्जांपल में जो ग्रीडी एल्गोरिथम हम यूज़ करेंगे उसमें यही होगा कि जहाँ पे हमें फ़ोन की आवाज़ आ रही है, हम उस फ़ोन की आवाज़ को सर्च करते हुए वहाँ तक पहुँचेंगे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यही आ रही है कि हो सकता है कि जब हम सर्च करते हुए उस आवाज़ को सुनते हुए वहाँ पे जाएं, तो रास्ते में आपके बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। कोई दीवार भी आ सकती है, कोई ऐसा टेबल छोटा सा डेकोरेशन भी आ सकता है जो आपको वहाँ तक पहुँचने में आपके लिए रुकावट बने। तो इसलिए जो ग्रीडी एल्गोरिथम्स हैं वो नेचुरली बहुत इफेक्टिव होते हैं और लॉजिकल होते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा उनका सोल्यूशन जो है वो गलत भी हो सकता है।